जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। हमारी वसीयत और विरासत, यह पुस्तक गुरुदेव जी द्वारा लिखित है, जिसमें उन्होंने अपने ही जीवन के बारे में लिखा है। आगे इसमें गुरुदेव जी लिखते हैं, व्यवहारिक जीवन में तुम्हें 4 पाठ पढ़ाए जाने हैं: समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी। इनके सहारे ही व्यक्तित्व में खरापन आता है। इनके सहारे ही व्यक्ति खरापन आता है और प्रतिभा पराक्रम विकसित होता है। हथियार भोथरे तो नहीं पड़ गए, कहीं पुराने पाठ विस्मृत तो नहीं हो गए, इसकी जांच पड़ताल नए सिरे से हो जाएगी। इस दृष्टि से इस भावी क्रिया पद्धति के सूत्रों को समझने के लिए तुम्हारा स्वतंत्रता संग्राम अनुष्ठान भी जरूरी है। देश के लिए हमने क्या किया, कितने कष्ट सहे, सौंपे गए कार्यों को कितनी खूबी से निभाया, इसकी चर्चा यहाँ करना सर्वथा अप्रासंगिक होगा। उसे जानने की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो परिजन पाठक उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित आगरा संभाग के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पुस्तक पढ़ें। उसमें अनेक महत्वपूर्ण कार्यों के साथ हमारा उल्लेख हुआ है। श्री राममत हमारा उन दिनों का नाम प्रचलित नाम है। यहाँ तो केवल यह ध्यान में रखना है कि हमारे हित में मार्गदर्शन ने किस हित का ख्याल मन में रखकर यह आदेश दिया। इन 10 वर्षों में जेल में तथा जेल से बाहर अनेक प्रकृति के लोगों से मिलना हुआ। स्वतंत्रता संग्राम के समय में जन जागृति चरम सीमा पर थी। सूरवीर साहस के धनी संकल्प बल वाले अनेकों ऐसे व्यक्ति संपर्क में आए जिनसे हमने कुछ सीखा। जन समुदाय को लाभान्वित करते और नैतिक क्रांति जैसे बड़े कार्य के लिए अपना प्रशंसक, समर्थक, सहयोगी बनाने हेतु किन रीति नीतियों को अपनाना चाहिए, यह मात्र 2 वर्षों में ही सीखने को मिल गया। इसके लिए वैसी पूरी जिंदगी गुजार देने पर यह सुयोग्य उपलब्ध नहीं होता। विचित्र प्रकार की विचित्र प्रकृतियों का अध्ययन करने का इतना अवसर मिला जितना देश के अधिकांश भाग का परिभ्रमण करने पर मिल जा पाता है। हमारे मन में घर गृहस्थी, अपने पराये का मोह छूट गया और उन विभिन्न परिस्थितियों में भी इतनी प्रसन्नता पूर्वक जीवन जिया कि अपने आपे की मजबूती पर विश्वास होता चला गया। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा स्वभाव स्वयं सेवक की तरह ढलता चला गया, जो अभी भी हमें इस चरम अवस्था में पहुंचने पर भी विनम्र बनाए हुए हैं। हमारे असमंजस का समाधान उन दिनों गुजरे स्वतंत्रता संग्राम के प्रसंगों से हो गया कि क्यों हमसे अनुष्ठान 2 भागों में कराया गया। कांग्रेस की स्थापना की 1 शताब्दी होने को चली है। जिसमें हमने काम किया वह अलग थी। उसमें काम करने के हमारे अपने विलक्षण अनुभव रहे हैं। अनेक मूर्धन्य प्रतिभाओं से संपर्क साधने के अवसर अनायास ही आते रहे हैं। सदा विनम्र और अनुशासनरत स्वयं सेवक की अपनी हैसियत रखी, इसलिए मूर्धन्य नेताओं की सेवा में किसी विनम्र सेवक की जरूरत पड़ती तो हमें ही पेल दिया जाता रहा है। आयु भी इसी योग्य थी। इसी संपर्क में हमने बड़ी से बड़ी विशेषताएं सीखी। अवसर मिला तो उनके साथ भी रहने का सुयोग्य मिला। साबरमती आश्रम में गांधी जी के साथ और पवनार आश्रम में विनोबा के साथ रहने का लाभ मिला। दूसरे उनके समीप जाते हुए दर्शन मात्र करते हैं या रहकर लौट आते हैं, जबकि हमने इन संपर्कों में बहुत कुछ पढ़ा और जाना। इन सब की स्मृतियों का उल्लेख करना तो यहाँ अप्रासंगिक होगा, पर कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो हमारे कल्प वृक्ष की तरह महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। एक बार की बात है, कलकत्ता में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन था। उन दिनों कांग्रेस गैर कानूनी थी। जो भी जाते पकड़े जाते, गोली कांड भी हुआ, उन्हें महत्वपूर्ण समझा गया। उन्हें बर्दवान स्टेशन पर पकड़ लिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में बनी गोरों के लिए बनाई गई एक विशेष जेल आसनसोल में भेज दिया गया। इसमें हम भी आगरा के जिले के अपने 3 साथियों के साथ पकड़े गए। यहाँ हमारे साथ में
मदन मोहन मालवीय जी के अलावा गांधी जी के सुपुत्र देवीदास गांधी, श्री जवाहरलाल नेहरू की माता स्वरूप रानी नेहरू, रफी अहमद किदवई, चंद्रभान गुप्ता, कन्हैया लाल खादीवाला, जगन प्रसाद रावत आदि मूर्धन्य लोग थे। वहां जब तक हम लोग रहे, सायकाल महामना मालवीय जी का नित्य भाषण होता था। मालवीय जी व माता स्वरूप रानी सबके साथ सगे बच्चों की तरह व्यवहार करते थे। एक दिन उसने अपने व्याख्यान में इस बात पर बहुत जोर दिया कि हमें आंदोलन को आगे बढ़ाने की हर मर्द से 1 पैसा और हर स्त्री से 1 मुट्ठी अनाज मांग कर लाना चाहिए, ताकि सभी यह समझें कि कांग्रेस हमारी है, हमारे पैसों से बनी है, सबको इसमें अपनापन लगेगा एवं 1 मुट्ठी फंड ही इसका मूल आर्थिक आधार बन जाएगा। यह बात औरों के लिए महत्वपूर्ण न थी, पर हमने उसे गांठ बांध लिया। ऋषियों का आधार यही भिक्षा थी। उसी के सहारे वे बड़े बड़े गुरुकुल और आरण्यक चलाते थे। हमें भविष्य में बहुत बड़े काम करने के लिए गुरुदेव ने संकेत दिए थे। उनके लिए पैसा कहाँ से आएगा, इसकी चिंता मन में बनी रहती थी। इस बार जेल से सूत्र हाथ लग गया। जेल से छूटने पर जब बड़े काम पूरे करने का उत्तरदायित्व कंधे पर आया, तब उसी फार्मूले का उपयोग किया। 10 पैसा प्रति दिन या 1 मुट्ठी अनाज अंशदान के रूप में यही तरीका अपनाया और अब तक लाखों नहीं करोड़ों रुपया खर्च करा चुके हैं। कांग्रेस अपनी गायत्री गंगोत्री की तरह जीवन धारा रही। जब स्वराज्य मिल गया तो हमने उन्हीं कामों की ओर ध्यान दिया जिनसे स्वराज्य की समग्रता संपन्नता हो सके। राजनेताओं को देश की राजनीतिक आर्थिक स्थिति संभालनी चाहिए, पर नैतिक काराक्रांतिक, बौद्धिक क्रांति और सामाजिक क्रांति उससे भी अधिक आवश्यक है, जिसे हमारे जैसे लोग ही संपन्न कर सकते हैं। यह धर्म तंत्र का उत्तरदायित्व है। अपने इस नए कार्यक्रम के लिए अपने सभी गुरुजनों से आदेश लिया और कांग्रेस का एक ही कार्यक्रम अपने जिम्मे रखा, खादी धारण। इसके अतिरिक्त उसके सक्रिय कार्यक्रमों से उसी दिन पीछे हट गए जिस दिन स्वराज्य मिला। इसके पीछे बापू का आशीर्वाद था, देवी सत्ता का हमें मिला निर्देश था। प्राय 20 वर्ष लगातार काम करते रहने पर जब मित्रों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाते निर्वाह राशि लेने का फार्म भेजा, तो हमने हंसकर स्पष्ट मना कर दिया। हमें राजनीति में श्री राम मत या मत जी के नाम से जाना जाता है। जो लोग जानते हैं उस समय के मूर्धन्य जो जीवित हैं, उन्हें विदित है कि आचार्य मत जी कांग्रेस के आधार पर स्तंभ रहे हैं और कठिन से कठिन कामों में अग्रिम पंक्ति में खड़े हुए हैं। किंतु जब श्रेय लेने का प्रश्न आया, उन्होंने स्पष्ट स्वयं को पर्दे के पीछे रखा। तीनों काम यथावत पूरी तत्परता और तन्मयता के साथ संपन्न किए और साथ ही गुरुदेव जब जब हिमालय बुलाते रहे तब तब जाते रहे। बीच में 2 आमंत्रणों में उन्हें 6 महीने ही रोका। कहा, कांग्रेस का कार्य स्वतंत्रता प्राप्ति की दृष्टि से इन दिनों आवश्यक है, तो सो इधर तुम्हारा रुकना 6 महीने ही पर्याप्त होगा। उन 6 महीनों में हमसे क्या कराया गया एवं क्या कहा गया, यह सर्वसाधारण के लिए जानना जरूरी नहीं है। दृश्य जीवन के ही अगणित प्रसंग ऐसे हैं जिन्हें हम अलौकिक एवं देवी शक्ति की कृपा का प्रसाद मानते हैं, उसे याद करते हुए कृतकृत्य होते रहे हैं। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री।